स्टूडेंट, मध्य प्रदेश के जिलों की श्रृंखला में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चंबल संभाग के ज़िले। तो चंबल नदी के नाम पर चंबल संभाग के ज़िले के अंतर्गत 3 ज़िले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। चंबल नदी आप सभी लोग जानते हैं महू के निकट जनापाव नामक स्थान से निकलती है और चंबल नदी अपने बीहड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आज हम चंबल संभाग के भिंड ज़िले को पढ़ेंगे। तो भिंड जो ज़िला था वो 1948 में ही मध्य भारत का एक ज़िला था, 1948 में। इसको बागियों की भूमि भी कह सकते हैं, भिंड ज़िले के अंतर्गत बागियों की भूमि कहते हैं। 1948 में ये मध्य भारत का एक ज़िला था जो कि 16 ज़िलों के अंतर्गत था मध्य भारत के। और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय 1956 में ये मध्य प्रदेश का ज़िला बना। 1956 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, कुंवारी और पहुज नदी के मध्य स्थित ऋषि भिवंडी के नाम पर इसका नाम भिंड पड़ा। ऋषि भिवंडी के नाम पर इसका नाम भिंड पड़ा। ऋषि भिवंडी, भाई यहाँ बनेगा, ऋषि भिवंडी के नाम पर इसका नाम भिंड पड़ा। ठीक है, यह संत विभांतक की भी कर्म भूमि है। संत विभांतक, भिवंडी और विभांतक दोनों नाम याद रखना। कई पुस्तकों में विभांतक के नाम पर दिया है और कई पुस्तकों में ऋषि भिवंडी के नाम पर इसका नाम भिंड पड़ा है। भिंड की सीमा मध्य प्रदेश के मुरैना, दतिया और ग्वालियर। ध्यान रखना कि चंबल संभाग के श्योपुर जिलों को नहीं छूती है इसकी सीमा। किसको? मुरैना को छूती है, दतिया को छूती है और ग्वालियर संभाग के ग्वालियर जिले को छू रही है। और दतिया आप लोगों को मालूम ही है किस संभाग के अंतर्गत आ रहा है, और मुरैना को टच करती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की सीमा से भी भिंड जिला लगता है। आगे देखते हैं संत विभांतक की कर्मभूमि। भिंड की प्रमुख तहसीलें ध्यान रखना, भिंड, मेहगांव, रौन, अटेर, गौरबी, गोहद, लहार, मिहोना और मौ, केवल मौ। अब मौ भी कई पुस्तकों में नाम मिलता है। तो ये 9 तहसीलें हो गई एक प्रकार से भिंड में, भिंड जिले के अंतर्गत, जिन पर मैंने राइट किया, जैसे कि ये भिंड, मेहगांव, गोहद, अटेर और लहार, ये क्या हो गए? इसके विकास खंड हो गए। मिहोना, ये क्या हो गए? इसके विकास खंड, जिन पर राइट चिन्ह लगा हुआ है। तो ये तहसीलें हैं, आपको याद नहीं करना, बस एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 837 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 837 व्यक्ति, लिंग अनुपात प्रति व्यक्ति 837 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर नहीं होगा। 1000 पुरुषों पर जनसंख्या घनत्व होता है इतना। तो जनसंख्या घनत्व को क्या बोलते हैं? इतने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है जनसंख्या घनत्व। 1000 पुरुषों पर 837 महिलाएं। ये लिंग अनुपात है किस जिले का? भिंड जिले का, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे कम है। क्लियर बेटाओ? मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात भिंड जिले का है। मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला भी भिंड जिला है, जहाँ औसतन 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भिंड को बागियों का गढ़ या डकैतों की भूमि कहते हैं। और आप लोगों को मालूम है कि भारत का डकैत संग्रहालय भिंड जिले में ही स्थापित किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख भिंड क्षेत्र के जो डकैत थे, जैसे कि फूलन देवी, निर्भय सिंह, उनके द्वारा प्रयोग की गई सामग्री को यहाँ पर रखा जाएगा। और जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनके फ़ोटो भी लगाए जाएंगे, उनके जो टेप रिकॉर्ड वगैरह हैं उनको भी रखा जाएगा। तो इस संग्रहालय में, तो कहाँ पर है डकैत संग्रहालय? पहला कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भिंड में। भिंड के गोहद का काली मूंछ चावल प्रसिद्ध है। काली मूंछ चावल आप सभी लोग जानते हैं, जो कि भिंड के गोहद का प्रसिद्ध है। भिंड जिले में प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर स्थित है। मालनपुर,
मालनपुर किस जिले में है? भिंड जिले में है, जिसे मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह कहते हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह कहते हैं। भिंड जिले में औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर है, जिसे मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह कहते हैं। सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। सरसों उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखते हैं भिंड और मुरैना। भिंड और मुरैना सरसों उत्पादन में नंबर 1 जिले हैं, भिंड मुरैना। सबसे कम जनसंख्या वाली तहसील रौन तहसील यहीं पर है। रौन आपने देखा है, रौन तहसील। और अभी हमने देखा था गोहद तहसील, गोहद का कालीमुख चावल। और रौन की सबसे कम जनसंख्या वाली तहसील रौन। साइमन कोर्स इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पर निवेश किया है। कहाँ पर? मालनपुर में। और यहाँ पर रक्षा उत्पाद कारखाना स्थापित किया गया है। रक्षा उत्पाद कारखाना किस कंपनी के निवेश से? साइमन कोर्स इंडिया लिमिटेड के निवेश से। भिंड जिले में मौर्य वंश, नंद, कुषाण, गुप्त, हूण, गुर्जर प्रतिहार, कछवा और मुगलों ने भी शासन किया है। 18वीं शताब्दी में यहाँ पर सिंधिया वंशों ने शासन किया, सिंधिया वंश के कब्जे में आया। चौहान वंशों ने भी यहाँ शासन किया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने 1175 में वनखंडेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया। भिंड जिले में वनखंडेश्वर शिव मंदिर है, जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वनखंडेश्वर शिव मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया, जो कि किसने? पृथ्वीराज चौहान ने निर्माण कराया। क्लियर? भिंड के अटेर का किला 1664 से 1668 के बीच राजा बदन सिंह ने कराया। राजा बदन सिंह ने कराया। इसी किले में 12 खंबा महल और खूनी दरवाजा स्थित है। 12 खंबा महल और खूनी दरवाजा स्थित है। गोहद का किला 1739 में, गोहद का किला 1739 में जाट सरदार राजा भीम सिंह ने कराया। गोहद के किले का निर्माण जाट सरदार ने 1739 में किया था। गोहद में एक किला है, भिंड के गोहद में किला है, 1739 में जाट सरदार राजा भीम सिंह ने कराया। माता रेणुका मंदिर भी यहीं पर है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रावतपुरा सरकार धाम भी भिंड जिले में ही स्थित है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 6131 थी अनुसूचित जनजाति। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला 0.4% भी भिंड जिले में ही है। तो 3 मामलों में सबसे कम हो गया अनुसूचित जनजाति संख्या परसेंट और सबसे कम वर्षा वाला स्थान। और रौन तहसील में सबसे कम जनसंख्या। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साइमन कमीशन ने किया था, जबकि हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने दिया था। हरिजन शब्द किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग साइमन कमीशन ने किया और पिछड़ा वर्ग का प्रयोग भी साइमन कमीशन ने किया। भारतीय संविधान में भी इनके लिए अनुसूचित जनजाति शब्द है। और पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग GS धुरे ने किया है, GS धुरे ने। अब आप बताएंगे कि ठक्कर बप्पा ने कौन सा शब्द प्रयोग किया था? ठक्कर बप्पा ने कौन सा शब्द प्रयोग किया था? ठक्कर बप्पा ने। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ठक्कर बप्पा द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? महात्मा गांधी द्वारा हरिजन शब्द, SK धुरे द्वारा, GS धुरे द्वारा पिछड़ा हिंदू शब्द, साइमन कमीशन द्वारा अनुसूचित जनजाति शब्द, पिछड़ा वर्ग शब्द साइमन कमीशन ने दिया था। और संविधान में भी अनुसूचित जनजाति शब्द और पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग है। लेकिन ठक्कर बप्पा ने किस शब्द का प्रयोग किया, इसका आप आंसर कमेंट करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए।
जितने भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे उनके जवाब दीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।